कैसे मनाली में बर्फबारी हुई और इसी बात का फायदा उठाया। उसकी रजाई में घुस गई और उसके बाद जो हुआ, मजा ही आ गया था। ठंड में अब मुझे गर्मी का एहसास होने लगा था। यह बात उस समय की है जब मैं स्कूल के टूर पर मनाली घूमने गई थी। मुझे नहीं पता था कि मनाली में इतनी ज्यादा ठंड होगी और बर्फ भी पड़ जाएगी। मेरे स्कूल में ज्यादा दोस्त नहीं हैं। हम सब लड़कियां ही टूर पर मनाली घूमने गई थी। एक गाड़ी पूरी तरह लड़कियों से भरी हुई थी। मैं दूसरी गाड़ी में टीचर्स के साथ बैठी हुई थी। मेरा सारा टूर बोरिंग सा हो गया था। मैं खुलकर मस्ती भी नहीं कर सकती थी। तभी रास्ते में खाना खाने के लिए गाड़ी रुकी। हम सबने मिलकर खाना खाया और फिर से गाड़ी में बैठ गए। इस बार मेरी बगल वाली सीट पर मैथ वाले टीचर बैठ गया था। उसने मुझे कहा कि तुम बोर हो रही हो। मैंने कहा नहीं। तब वो मेरी तरफ देखने लगे और जोर से हंस पड़े और कहा, ठीक है, मैं हूं ना, तुम्हारे लिए कुछ करना पड़ेगा। तभी उन्होंने गाड़ी रुकवाई और एक टीचर को दूसरी गाड़ी में भेज दिया और उस गाड़ी से एक लड़की हमारी गाड़ी में आ गई। अब मुझे भी बातें करने के लिए कंपनी मिल गई थी। तभी मैंने सर को थैंक्स कहा। सर ने कहा, अरे तुम थैंक्स क्यों कह रही हो? तुम बस टूर के मजे लो बस। और हाँ, यहाँ पर हम सब एक जैसे हैं, तो मुझे भी सर मत कहो, ठीक है? मनाली जाते वक्त काफी मोड़ है। गाड़ी जब भी मोड़ पर घूमती तो मैं कभी सहेली की तरफ तो कभी सर की तरफ हो जाती। पहाड़ों पर मौसम भी काफी प्यारा सा लग रहा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और गाड़ी में गाने भी काफी प्यार भरे लगे थे। तभी बड़ा सा मोड़ आया और मैं पूरी तरह सर की तरफ हो गई थी। उनकी कोहनी से हल्का सा सामान दब गया। यहीं से शुरू हो गया था हमारे दोनों के बीच का खेल। अब तो वो भी मोड़ पर जानबूझकर मेरी तरफ हो जाते, तो कभी दूसरी लड़की से बात करने के लिए मेरी तरफ मुड़ जाते। तभी रास्ते में कुछ लोग सब्जी और फल बेच रहे थे। उन्होंने ताजा ताजा से ब्लूबेरी और ककड़ी और थोड़े से प्लम ले लिए। बेचने वाले ने थोड़ा सा मिर्ची वाला नमक भी दिया। हम सब ने गाड़ी में बैठकर प्लम और ब्लूबेरी खाई। सेब और ककड़ी को छिलना पड़ेगा। किसी के पास भी कोई नाइफ नहीं था। मोड़ पर अचानक आगे से गाड़ी आ गई। हमारी गाड़ी वाले ने ब्रेक लगा दी और एकदम से गाड़ी को घुमा दिया। मेरी फ्रेंड मेरी सीट पर और मैं जाकर सर की गोद में जा गिरी। हम सब आपस में जोर से टकरा गए थे। सर ने मुझे सीट से टकराने से बचने के लिए पकड़ लिया, नहीं तो मेरा सिर में चोट लग जाती। सब सामान बिखर गया था। सेब, ककड़ी और थोड़े से प्लम इधर उधर बिखर गए थे। तभी मुझे लगा कि शायद मैं जब गिरी तो मेरे नीचे भी कुछ है। मैं उठी और अपनी सीट पर बैठ गई। मैंने जब देखा कि यह तो दूसरी नर्म वाली ककड़ी है, मैं भी अपनी फ्रेंड को दिखाने लगी और हंसने लगी। तभी टीचर सब सामान को उठा रहे थे। मेरी फ्रेंड भी काफी हरामजादी है। वो सर को सेब दिखाने लगी। सर ने सारा सामान समेटा और गाड़ी फिर चल पड़ी।
तभी मैंने और फ्रेंड ने टीचर से कहा हमें सेब और ककड़ी दो, हम काट देते हैं। तभी फ्रेंड ने अपने बैग से छोटा सा नाइफ निकाला और काटने लग गई। हम सबने मिलकर नमक मिर्च लगाकर सेब और ककड़ी खाई। तभी फ्रेंड ने मजाक करते हुए मेरा सेब पकड़ा और कहा कि काट देती हूँ। सर हम दोनों को मस्ती करते हुए देख रहे थे। तभी सर भी मस्ती करते हुए कहने लगे काट दे। तभी मैंने उनको देखा और कहा क्यों, आपको खाना है क्या? तभी वो गौर से देखकर बोलने लगे, देखने में तो काफी मीठे और रस भरे लग रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने छू कर भी देखा था, काफी नम भी है, खाने में तो मजा आएगा। तभी मैंने और फ्रेंड ने ककड़ी की तरफ देखा और कहा इसे भी नमक मिर्च लगाकर खाने में मजा आएगा। तभी सर बोल पड़े, ये अब तुम्हारा ही समझो, जब मन करे खा लेना। अब हम मनाली पहुंच ही गए थे। मनाली पहुंचते ही बर्फ गिरने लगी थी और काफी ठंड भी बढ़ रही थी। रात भी हो गई थी। तभी हम सबने मिल कर खाना खत्म किया और सोने चले गए। ठंड भी काफी लग रही थी तो मैं और मेरी फ्रेंड सर के पास चली गई। तभी मैं और मेरी फ्रेंड दोनों ही ठंड से राहत पाने के लिए सर के साथ रजाई में दुबक गई। तब हमने दोनों ने कहा ठंड भी काफी है, हम दोनों ने नमक मिर्च मसाला भी तैयार रखा है तो ककड़ी को काट देते हैं। तभी मैं फ्रेंड और सर हम तीनों ने मिलकर सेब और ककड़ी काट कर सारी रात नमक मिर्च लगाकर खाते रहे और अगली सुबह हमने पूरा मनाली घूमा। 3 दिन हमने बहुत मजे लिए। यह टूर मेरी जिंदगी का पहला ऐसा टूर था जहां मैंने ओपनिंग कराई थी।